गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे। हम लोग देख रहे थे ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में। इसी में एक पावर ट्रांसफार्मर होता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। पावर ट्रांसफार्मर हम लोग जो है ग्रिड हो गया, पावर हाउस हो गया, वहाँ यूज करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो हम अपने मोहल्ले में प्रयोग करते हैं, ठीक है, गांव में जो प्रयोग होता है पूरे गांव के लिए, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। और वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसको अच्छी तरीके से हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की संरचना कैसे कैसे क्या होती है, क्या इसकी संरचना में क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला पढ़ेंगे संरचना किसका, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की संरचना कैसी होती है। आप देखे होंगे कि एक बड़ा सा टैंक होता है, इस प्रकार का ट्रांसफार्मर में बड़ा सा टैंक होता है। ठीक है, बड़ा सा क्या होता है, एक टैंक होता है, इसका नाम है टैंक। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर टैंक के बड़ा सा बक्सा जैसा जो होता है उसी को हम लोग टैंक बोलते हैं। और इसी के ऊपर एक बेलनाकार ड्रम लगा हुआ रहता है, इस प्रकार से। ये टंकी रहता है, तेल का टंकी है। ट्रांसफार्मर ऑयल, जो ट्रांसफार्मर ऑयल यहाँ गर्म होने पर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये ट्रांसफार्मर ऑयल इसके माध्यम से ऊपर चला जाता है। ठीक है, यहाँ तेल इसमें स्टोर रहता है। तो इसका नाम जो है, इस टैंक का नाम ऊपर में जो लगा रहता है उसको बोलते हैं कंजर्वेटर। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटर। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटर बोलते हैं। दिखाई नहीं दे रहा क्या? इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटर। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटर। ये क्या कार्य करता है? ये ट्रांसफार्मर में जब ऑयल गर्म हो जाता है, ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है, ट्रांसफार्मर ऑयल इसमें जो भरा रहता है वो ट्रांसफार्मर ऑयल है। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल भरा रहता है। इसी में यहाँ जो है बाइंडिंग रहता है, कोर रहता है, और कोर में ही बाइंडिंग फिट रहता है। इस प्रकार से 3 फेज का है तो 3 कोर होता है। इसी में बाइंडिंग किए हुए रहते हैं, तो ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग कोर। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। और इसमें जो तार लपेटा रहता है उसको बाइंडिंग बोलते हैं। तार जो लपेटा रहता है उसको बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो भरा रहता है उसको ट्रांसफार्मर ऑयल बोलते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल। एक यहाँ रिले लगा रहता है जिसको बकोल्ज रिले बोलते हैं। बकोल्ज
रिले। ये बकोल्ज रिले क्या करता है, जब ट्रांसफार्मर अत्यधिक गर्म हो जाए, जब ट्रांसफार्मर अत्यधिक गर्म हो जाए तो अलार्म बजाकर जो उसको उपयोग कर रहा है उसको सूचित करे कि ज़्यादा गर्म हो गया है। उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति जो उसको ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटर अगर स्विच ऑफ नहीं करता है ट्रांसफार्मर का, तो खुद ब खुद ये मेन लाइन के स्विच को ऑन करके मेन लाइन को काट देगा। तो ये काम है किसका, ये काम है बकोल्ज रिले का। इसका काम है बकोल्ज रिले का काम है। इसी में यहां इस प्रकार से एक लगा हुआ रहता है, जिससे ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर सांस लेने का कार्य करता है। इस प्रकार से लगा रहता है। अब देखिए ये क्या कार्य करता है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रीदर। इसका नाम है ब्रीदर। क्या नाम है, ब्रीदर नाम है। ये काम क्या करता है, देखिए जब ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म हो जाता है तो जो है ये ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। इसको आप यहां लगा सकते हैं, इसको इसी से जोड़ सकते हैं। जब ये ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म हो जाता है, ठीक है, जब ये गर्म हो जाता है तो क्या होता है, तेल ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ता है, जो टंकी में हवा भरा है, जो टंकी में, यहां से भी लगा सकते, कहीं भी लगा सकते हैं। ये टंकी में जो हवा ज्यादा हुआ वो क्या करेगा, वो दबाएगा एयर को, प्रेशर डालेगा, प्रेशर डालेगा तो ये एयर कहाँ होगा, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही ट्रांसफार्मर ठंडा होता है तो ये तेल क्या होगा, तेल नीचे आएगा, टंकी में आएगा, टैंक में आएगा। जैसे ही टैंक में आएगा, इसको क्या है, खाली जगह मिल गया। खाली जगह के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए, तो ये एयर वातावरण से लेगा। ठीक है, एयर क्या लेगा, वातावरण से लेगा। यानी ये एयर को छोड़ने का और लेने का कार्य करता है। यानी कि जैसे हम लोगों का नाक है, ये एयर को लेने और छोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, और हमारे नाक में ही धुलकन उलकन शौक लेने के लिए, ठीक है, बहुत सारा सिस्टम लगा रहता है। उसी प्रकार यहाँ भी इसके नाक में भी, इसके नाक को ब्रीदर बोलते हैं। ब्रीदर में सिलिका जेल होता है। क्या होता है, सिलिका जेल। सिलिका जेल भरा रहता है, जो क्या करता है, यहाँ से जो वायु गया उससे जो नमी हुआ वो नमी को सोख लेता है और शुद्ध वायु को अंदर जाने देता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर शुद्ध वायु नहीं गया तो क्या होगा, तो ट्रांसफार्मर ऑयल में जो है नमी की मात्रा आ जाएगी, और नमी की मात्रा आने पर ट्रांसफार्मर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्योंकि इसकी जो ऑयल होती है वो कुचालक होता है, कुचालक होता है। ठीक ना, अगर कुचालक होता है, लेकिन पानी अगर मिल जाएगा, इसमें नमी मिल जाएगा तो वो सुचालक हो जाएगा। सुचालक होने के कारण ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट कर जाएगा, वो ट्रांसफार्मर जल जाएगा। इसीलिए ब्रीदर में सिलिका जेल भरा जाता है, ताकि इसमें जो वायु जा रहा है उसके नमी को वो सोख ले। ठीक है, ध्यान से देखिए, उसको नोट कीजिए जल्दी जल्दी, उसके बाद और बताते हैं। ठीक है, एक होता है एक्सप्लोशन वेंट। देखिए यहां से इस प्रकार से पाइप निकला हुआ रहता है, और इसमें रबर रहता है। आप देखे होंगे, कुकर देखे होंगे आप, जिससे खाना आप बनाते हैं, कुकर देखे होंगे, इस प्रकार से रहता है। यहाँ सीटी लगा रहता है, लेकिन जस्ट उसके बगल में आप देखेंगे रबर का कुछ लगा रहता है उसके डंटी के नीचे। ठीक है, डंटी के नीचे लगा रहता है एक रबर का।
उसको बोलते हैं एक्सप्लोशन वेंट। क्या होता है, जब ये कुकर का सीटी खराब हो जाए, सीटी नहीं मारे, हवा नहीं निकले, तो कुकर गर्म होने की स्थिति में बहुत सारे कुकर फटने से पहले ये यहाँ का रबड़ फट जाता है और इससे जो गर्म हवा है बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार यहाँ अगर ट्रांसफार्मर अत्यधिक गर्म हो जाए और उसके बाद तेल पूरा भर गया, बकौल की रिले भी काम नहीं कर रहा है और ज़्यादा गर्म होते गया, ट्रांसफार्मर में ऑयल बढ़ते गया, तो इस स्थिति में क्या होता है, ये ऑयल यहाँ से जा करके इस रबड़ को उठा के बाहर निकल जाता है। इससे फायदा क्या हुआ, इससे ट्रांसफार्मर आवाज करने से बच गया। अगर ये नहीं फटता है तो ये ट्रांसफार्मर ही पूरे ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए, इसके बचाव के लिए यहाँ एक एक्सप्लोशन वेंट लगाया जाता है जो क्या करता है, जो ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब क्या होता है, ट्रांसफार्मर गर्म होता है तो ठंडा करने के लिए भी कोई युक्ति चाहिए। तो इस प्रकार से आप देखे होंगे साइड में पाइप, बहुत सारा पाइप लगा हुआ है साइड में। ठीक है, और ये खांचा इस प्रकार से ट्रांसफार्मर में बना हुआ रहता है। तो ये क्यों रहता है, ये है कूलिंग पाइप। क्या है, ये कूलिंग पाइप है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ये कूलिंग पाइप है। साइड में पाइप जैसा लगा हुआ रहता है ट्रांसफार्मर में, वो कूलिंग पाइप है। वो एयर से संपर्क होता है और वो ठंडा होता है और इसमें ऑयल जो भरा रहता है उसको ठंडा करता है, जिससे फिर ट्रांसफार्मर में आता है ठंडा और पूरे ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का कार्य करता है। उसी को बोलते हैं कूलिंग पाइप। ठीक है, यहाँ पर आता है नेम प्लेट। क्या रहता है, नेम प्लेट। नेम प्लेट में लिखा रहता है ट्रांसफार्मर कितने केवी का है, कितना वोल्टेज का है, कम करेगा वोल्टेज कि ज़्यादा करेगा, स्टेप डाउन होगा कि स्टेप अप होगा। तो ये यहाँ जो है नेम प्लेट में लिखा रहता है। यहाँ कनेक्शन के लिए बूशिंग किया हुआ रहता है, 3 टर्मिनल रहेगा, 4 वायर है तो बूश, इसको बोलते हैं बूश। इसी में वायर जोड़ के बाहर निकाला जाता है और वायर को इनपुट और आउटपुट का जो टर्मिनल है उसी को हम लोग बूश के नाम से जानते हैं, उसी को बूश करते हैं। ठीक है, और सारा चीज आप लगा सकते हैं, ऑयल गेज लगा सकते हैं, टेम्परेचर गेज लगा सकते हैं। एक या घड़ी का प्रकार का रहता है इस प्रकार का टेम्परेचर गेज, वो टेम्परेचर बताने का काम करता है कि ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर कितना है, हाई है कि लो है कि ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, तो ये मुख्य पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का। ठीक है, जब ऑयल को ट्रांसफार्मर साफ करेंगे तो यहाँ ऑयल गेज होता है, ड्रेनेज जिसको बोलते हैं, इतना चीज मुख्य पॉइंट होता है। देखिए एक बार फिर से आप सुनिए क्या क्या होता है। आप ट्रांसफार्मर को देखिए, हम बोलते जाते हैं। देखिए सबसे पहले ट्रांसफार्मर की जो बड़ा सा बक्सा के आकार का है उसको हम लोग टैंक बोलते हैं। उसके ऊपर में एक टंकी लगा हुआ है, उस टंकी को क्या बोलते हैं, उस टंकी को कंजर्वेटर बोलते हैं, जो तेल को स्टोर करने का काम करता है और पुनः जब टैंक में तेल कम हो जाता है तो उसको देने का कार्य करता है। उसी में एक रिले जुड़ा रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बकोल्ज रिले के नाम से जानते हैं। ये रिले जब ट्रांसफार्मर अत्यधिक गर्म हो जाता है तो हॉर्न बजाकर हमें सूचित करता है कि ट्रांसफार्मर ज़्यादा गर्म हो गया है। उसके बावजूद भी उसका ऑपरेटर उसको ऑफ नहीं करता है तो रिले खुद ब खुद लाइन को ऑन या ऑफ कर सकता है। ठीक है, उसके बाद होता है ब्रीदर। क्या होता है, उसके बाद होता है ब्रीदर, जो ट्रांसफार्मर एक तरीके से सांस लेने का कार्य करता है। ये वातावरण से जो नमी युक्त वायु है उससे नमी सॉक करके शुद्ध वायु को ट्रांसफार्मर को पहुंचाता है और जो ट्रांसफार्मर का गर्म वायु हुआ है, गर्म वायु को बाहर निकालने का कार्य करता है। ट्रांसफार्मर के गर्म वायु को बाहर निकालने का कार्य करता है और शुद्ध वायु को
ठीक है, नमी मुक्त वायु को अंदर ले जाने का कार्य करता है। इसी ब्रीदर में जो भरा हुआ रहता है वह सिलिका जेल भरा रहता है जो नमी सोखने का कार्य करता है। आगे देखेंगे, एक होता है एक्सप्लोशन वेंट। एक्सप्लोशन वेंट का क्या कार्य है, ये जब ज़्यादा गर्म हो जाता है ट्रांसफार्मर, ठीक है, रिले भी काम करना बंद कर दे, टंकी भी फुल हो जाए, कंजर्वेटर भी फुल हो जाए, तब इस अवस्था में एक्सप्लोशन वेंट का रबड़ फट जाता है और इससे जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल, गर्म ऑयल, वो बाहर निकल जाता है। ये ट्रांसफार्मर को आवाज़ होने से बचाता है। एक्सप्लोशन वेंट क्या करता है, ट्रांसफार्मर को आवाज़ होने से बचाता है। नेक्स्ट है आपका नेम प्लेट। नेम प्लेट में ट्रांसफार्मर में सारा नेम लिखा हुआ रहता है कि कितना केवी का है, कितना जो है ये वोल्टेज अप करेगा या डाउन करेगा, कितना इनपुट देना है, कितना आउटपुट है, तो ये सारा नेम प्लेट में लिखा रहता है। नेक्स्ट है कूलिंग पाइप। ये पाइप दोनों साइड में पाइप इस प्रकार से लगा हुआ होता है, ठीक है। ये पाइप कूलिंग पाइप कहलाता है जो ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का कार्य करता है। एक होता है टेम्परेचर गेज जो ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर को बताते रहता है कि कितना टेम्परेचर अभी ट्रांसफार्मर का है। ये है कोर, और कोर में ही बाइंडिंग लपेटे हुई रहती है, ठीक है। इसी बाइंडिंग से इनपुट और आउटपुट तार को निकाला जाता है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जिसको हम लोग गली मोहल्ले या जहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग इसको करते हैं। इसी से अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इस चित्र को आप घर में बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छे तरीके से बनाना है तो ये बुक में चित्र है, आप इसको देख करके अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ये इसको आप नोट कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे, एक एक करके देखेंगे, उसको अच्छी तरीके से उसको बनाएंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।